हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ दिल्ली के प्रसिद्ध खाटू श्याम धाम मंदिर में। ये व्लॉग सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये एक कहानी है। उस वीर की कहानी जिनका नाम है बर्बरीक और जो आज पूरे भारत में खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। दिल्ली के इस धाम मंदिर की अपनी एक अलग ही छवि है। यहाँ पे आने वाले भक्तों का कहना होता है कि मंदिर के अंदर आते ही उन्हें एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। भक्तों की भीड़, भजनों की आवाजें और श्याम बाबा के दर्शन, ये सब कुछ दिल को छू लेने वाला होता है। मंदिर के अंदर आपको मिलेगा श्रृंगार से सजा हुआ पूरा दरबार, जिसमें खुशबू, फूल, शंख और घंटियां ये सभी भक्तों को एक दिव्य अनुभव का एहसास कराती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर खाटू श्याम बाबा हैं कौन और उनका असली नाम क्या है? उनका असली नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भीमपुत्र घटोत्कच के बेटे थे। बचपन से ही उन्होंने तीनों लोकों के श्रेष्ठतम शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके पास बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही विशेष 3 बाण थे और उन तीनों बाणों की अलग अलग शक्तियां थी। पहला बाण निशाना बनने वाले को चिन्हित कर सकता था, दूसरा बाण सभी निशानों को मिटाता था और तीसरा बाण उन सभी चीजों को वापस लाता था जो निशाना नहीं थे। मतलब कि बर्बरीक सिर्फ 3 बाणों से ही पूरी सेना को हरा सकते थे। महाभारत के समय जब वे अपना योगदान देने आए तो श्री कृष्ण ने उनसे प्रश्न किया कि तुम किसकी तरफ से युद्ध करने आए हो? तो बर्बरीक ने इसका उत्तर दिया कि मैं सदैव हारने वाले पक्ष के साथ खड़ा रहूंगा। इसका मतलब कि युद्ध तो कभी खत्म ही नहीं होता। यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश यानी कि उनका सर मांग लिया और बर्बरीक ने बिना एक भी क्षण झिझके उन्हें अपना शीश काट कर दे दिया। उनका शीश युद्ध के दौरान एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया और वे वहीं से पूरा युद्ध देखते रहे। और युद्ध के समापन पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम रूप में पूजे जाओगे और जो भी भक्त तुम्हें दिल से याद करेंगे उनके सभी कष्ट दूर होंगे। अब श्री खाटू श्याम का इतना भव्य इतिहास जानने के बाद अगर आपको भी इनके दर्शन करने की इच्छा हो रही है तो जरूरी नहीं है कि आपको राजस्थान ही जाना पड़े। अब यह दिल्ली में भी संभव है। दिल्ली में ही जीटी करनाल रोड पे अलीपुर नाम की जगह पड़ती है, वहाँ पे ये खाटू श्याम का भव्य मंदिर है। अगर आप यहाँ पे दिल्ली मेट्रो से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है यहाँ का जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 15-20 मिनट की ड्राइव पे ही आप इस मंदिर में आ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मंदिर बिल्कुल खाली है, यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। ये जो व्लॉग है नवरात्रों से पहले का है, लेकिन अगर आप यहाँ पे त्योहार के वक्त आते हैं तो आपको भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल सकती है। और हाँ, अगर आप संडे को आएंगे तो भी काफी ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। जो यहाँ पे दर्शन की टाइमिंग है वो है सुबह 5:30 या 6 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। मंदिर के परिसर में बहुत सारा सामान ले जाना वर्जित है, इसीलिए बिल्कुल बाहर ही जूता गृह के पास में क्लॉक रूम भी है जहाँ पे आप अपना सारा सामान जमा करवा के आ सकते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पे सबसे पहले आपको दर्शन होंगे श्री खाटू श्याम जी के चरण चिन्हों के, जो कि बहुत ही विशाल है और 21 किलो के अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं से निर्मित हैं। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत भी है। आप आगे आगे जाएंगे तो जितनी भी लीलाएं हैं वो सब आपको दिखेंगी। और हाँ, दिल्ली का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे आप 36 धाम और 36 घाट के इकट्ठे दर्शन कर सकते हैं। अभी जो आपने देखा वो था बांके बिहारी धाम। जैसे जैसे आप मंदिर में आगे जाएंगे आपको पूरे 36 धाम दिखेंगे, जिनमें से मुख्य हैं गोवर्धन धाम, नमो भारत धाम और भगवत धाम। और क्या आप जानते हैं कि श्री खाटू श्याम के लिए गुलाब का महत्व बहुत ज्यादा है, चाहे उनकी भक्ति में हो या फिर उनके श्रृंगार में। भक्त कहते हैं कि श्याम को भक्ति चाहिए, शान नहीं, और गुलाब इसी भक्ति प्रेम को व्यक्त करता है। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा भी है जो कि अंदर से काफी ज्यादा खूबसूरत है। अब देखिए यहाँ पे ना आपको भीड़ दिखनी शुरू हो जाएगी और दर्शन जो है मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया। अगर आपको देखने हैं तो वीडियो के सबसे एंड में है। यहाँ पे मनोकामना के धागे भी बांधे जाते हैं और इनकी बहुत ज्यादा मान्यता है। दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से बाहर और सामने ही ना महादेव की बहुत खूबसूरत एक ग्राफिटी है, पास से आगे जाके आपको दिखेगी ब्लॉग में। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लगवाए थे तिलक, क्योंकि मंदिर में जब हम आए तो बाहर तो कोई था ही नहीं। बिल्कुल एंड में हमें तिलक लगाने वाली एक आंटी दिखी। फिर हमने बाकी का पूरा परिसर जो था वो एक्सप्लोर किया। अभी आपको बिल्कुल सामने जो दिख रहा है वो है सिंदूरी धाम और सनातन वैदिक लाइब्रेरी। यहाँ पे ना गुरुकुल भी है जहाँ पे वैदिक शिक्षा दी जाती है और यहाँ पे आपको बहुत सारे फोटोशूट स्पॉट्स मिलेंगे, जैसे कि ये भी सामने है। यहाँ पे खाटू श्याम जी की बहुत सारी तस्वीरें हैं। ये राजस्थान की हैं सच बताऊं तो, जो राजस्थान में रिंगस में जो मेन है ना खाटू श्याम का धाम वहाँ की। और जैसे आप आगे जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको रील बनाते हुए दिखेंगे इस रोटेटर पे। इनका जो प्राइस था, अगर
सिंगल इंसान है तो 30 रुपए और अगर 2 लोग बना रहे हैं तो उसका है 50 रुपए। यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आपको 3 द्वार दिखेंगे। पहला है स्वर्ग द्वार, दूसरा है राम द्वार और तीसरा है भारत द्वार। और यहाँ पे ना सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि अगर कोई विकलांग है तो यहाँ पे व्हील चेयर्स की भी अरेंजमेंट है और यहाँ पे फ्री में ई रिक्शा भी चलते रहते हैं जो आपको पूरे मंदिर के परिसर में घुमा देते हैं, वो भी निःशुल्क। अभी हम आए हुए हैं राम द्वार के अंदर और जो बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों के लिए झूले हैं, यहाँ पे ट्रेन चलती रहती है और छोटी छोटी कार भी हैं जिससे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एंटरटेन रहते हैं। और ये जो आप बड़ा सा ग्राउंड देख रहे हैं ना जहाँ पे बहुत सारी चेयर हैं, ये है भगवत धाम। यहाँ पे 365 दिन भगवत कथा चलती रहती है, अखंड भगवत कथा। हम मंदिर में आए थे सुबह सुबह, लेकिन दोपहर तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। शाम को ये मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी आप जो सामने देख रहे हैं वो है भारत नमो धाम। और अब हम यहाँ से निकल के चलने वाले हैं इस मंदिर के पूरे सबसे खूबसूरत जगह पे जो मुझे लगा। यहाँ पे है शिव परिवार जो कि है 1100 किलो के अष्ट धातु से निर्मित। यहाँ पे एक बहुत बड़ी आरती की थाली भी है और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये है स्वर्ग द्वार। ये भी जल्दी में बना है। मतलब सच में पूरे मंदिर में इससे खूबसूरत मुझे कुछ और लगा ही नहीं। यहाँ पे एक बहुत भव्य बहुत विशाल शिवलिंग है और उनके सामने ही एक बहुत ही प्यारे से नंदी बैठे हुए हैं जिनके कान में भक्त आके अपनी मनोकामनाएं कह रहे थे। ये भी अष्ट धातु से ही निर्मित है। शिवलिंग के दर्शन करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ना एक बहुत सुंदर समुद्र मंथन के वक्त की महादेव की ग्राफिटी है और यहाँ पे जितने नीचे सफेद पत्थर हैं लोग इनको जोड़ के घर बनाते हैं। ये मेरे लिए नई चीज़ थी, लेकिन मुझे पता चला कि ये भक्तों की आस्था से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काफ़ी सारा काम चल ही रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद और ठंडा ठंडा पानी पीने के बाद हम चलते हैं बांके बिहारी धाम की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं और यहाँ से निकल के हम जाते हैं सीधा फूड कोर्ट की तरफ। अब देखें, फूड कोर्ट यहाँ का बहुत बड़ा है। यहाँ पे थाली वगैरह भी मिलती है और जितना भी खाने का सामान हो सकता है, साउथ इंडियन से लेकर नॉर्थ इंडियन, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे इवन चाइनीज चाउमीन वगैरह भी थी। हमने यहाँ पे 60 रुपए की एक प्लेट चाउमीन ली थी जो कि टेस्ट में ओके थी, बल्कि अच्छी ही कहूँगी। और एक कुल्हड़ वाली चाय ली थी मैंने अपनी मम्मी के लिए। और सच बताऊँ तो ये मंदिर है ही इतना बड़ा कि यहाँ के पूरे दर्शन करते करते पूरा घूमते घूमते आपको भूख लग ही जाएगी। गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी से लेके यहाँ पे कुल्फी रबड़ी तक भी थी। अब देखो, मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब मैं आइसक्रीम खाते खाते पहुंच गई गोवर्धन धाम में। यहाँ पे श्री कृष्ण की वो लीला जिसमें वो अपनी कन की उंगली पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत भव्य तरीके से दर्शाई गई है। और इसके बाद हम वापस मंदिर परिसर की तरफ जाते हैं थोड़ा सा आराम करने के लिए। लेकिन सबसे खूबसूरत जो मंदिर की जगह थी ना, वो हमें सबसे एंड में देखने को मिली। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, ये रहे श्री खाटू श्याम जी के दर्शन। मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए थे क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन भीड़ होती होगी उस दिन ये मंदिर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता होगा। अब बारी थी यहाँ से बाहर निकलने की। बाहर निकलते निकलते भी आप बहुत खूबसूरत चीज़ें देखेंगे, जैसे कि एक बहुत बड़ा द्वार है और बजरंगबली की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भव्य एक मूर्ति, जिसमें वो सिया राम को और लक्ष्मण जी को अपने कांधे पर बिठाए हुए हैं। मंदिर के बाहर एक छोटी सी मार्केट भी है, मंदिर के परिसर में ही है वो दरअसल, जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं या फिर अपने प्रियजनों के लिए कोई सामान लेना हो तो वो भी खरीद सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगता है, और अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने की तो ज़रूर आना। बहुत सुंदर मंदिर है, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा और मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय बाय।